का घोषित कर देना। एक घर में 187 लोग रहते। AK41 न्यूज, आपका हक हमारा मकसद। तो जो हमारे वर्कर सबूत दे रहे, अलग अलग पेटी में सबूत दे रहे, तो वो डिलीट कर देते, ऑनलाइन डिलीट करना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बात उतनी सच है कि अगर ये 42,000 वोट पड़े हैं जो बोगस निकले हैं, जो 2 नंबर वोट है, जो बाहर की ओर वार्ड की ओर दूसरे वार्ड में है, जो डबल वोट है, ये तमाम ही वोट जो बोगसगिरी होती है, ये बीएलओ जब तक उसका वेरिफिकेशन नहीं करता, जब तक वो वोट नहीं बढ़ती। एक पार्टी की वर्करी की गई, एक पार्टी का सपोर्ट किया गया और उसके बाद ये बोगस वोट आई। मैं एक डाटा आज प्रेस के सामने रखना चाहता साथियों, एक डाटा रखना चाहता हूं। प्रेस से गुजारिश है कि आप शहर के आवाम को बताएं, 1999 से मैंने मेरे कार्यकर्ताओं को बताया, लेकिन 1999 से 1999 का इलेक्शन 2,30,000 पर इलेक्शन हुआ असेंबली का 1999। शेख रशीद साहब को 74,000 वोट मिली, यहाँ अहमद साहब को 48,000 वोट मिली और शेख रशीद साहब को उस वक्त लीड थी 26,000 लीड से शेख रशीद साहब चुनकर आए। उसके बाद का इलेक्शन होता है, आप देखिए, उसके बाद का इलेक्शन 2004 में होता है। 2004 में कितने पे इलेक्शन होता है? 2,43,000 वोट। मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि 1999 में 2,30,000 और 2004 में 2,43,000, यानी 5 साल में सिर्फ और सिर्फ 13,000 वोट बढ़ी। कितनी वोट बढ़ी? 5 साल में 13,000 वोट सिर्फ बढ़ी। उसके बाद 2009 में आप देखिए, 9 का इलेक्शन कितने में होता है? 2,41,000 पर, यानी 5 साल में 2,000 वोट कम हुए, वोट कम हुई। उसके बाद 2014 का इलेक्शन जो हुआ वो 2,46,000 पर हुआ, यानी सिर्फ 5,000 वोट बढ़ी थी 5 साल, 5,000 वोट। अब यहां से शहर का एमएलए इलेक्शन हार जाते हैं और घोटाला यहां से शुरू होता है। अब 2019 का इलेक्शन कितनी वोट पे होता? 2,96,000, यानी 2,46,000। 2014 का इलेक्शन होता है और 5 साल में 2,96,000, 50,000 वोट बढ़ाई जाती है, 50,000 वोट। यहां से भ्रष्टाचार शुरू हुआ, यहां से। उसके बाद 2019 से 2024 तक हमने 38,000 वोट उस वक्त भी कम करवाया था। इसके बावजूद भी ये भ्रष्टाचार बंद नहीं हुआ और 2024 का जो इलेक्शन हुआ वो इलेक्शन होता है डायरेक्ट, जो 2,96,000 से डायरेक्ट होता है
3,42,000। मतलब अगर हमने 19 में 38,000 वोट कम नहीं किया होता तो ये 1,00,000 वोट बढ़ाई गई थी, लेकिन हमने कम करवाया। उसके बावजूद भी 3,42,000, यानी ये 19 से लेकर 14 से लेकर 50,000 वोट बढ़ाई गई। ये भ्रष्टाचार है। इसके जिम्मेदार कौन? इसके जिम्मेदार ये शहर के बीएलओ है। ये शहर के बीएलओ है। वो ईमानदारी अपना काम अंजाम नहीं दे रहे। अगर बीएलओ ये समझते हैं, बीएलओ अगर ये समझते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप काम कर रहे हो, अगर आप ये समझते हो कि हम प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं, अगर आप ये समझते हो कि हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टीचर हैं, तो याद रखना प्राइवेट स्कूल भी सरकार की ग्रांट मिलती है तो आपको पगार मिलता है। याद रखना अगर आप कॉर्पोरेशन की स्कूल में काम करते हो तो गवर्नमेंट का पगार आपको मिलता है। गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो। अगर आप बेईमानी कर रहे हो, अगर आप ईमानदाराना तौर पर वोट काट नहीं रहे हो, डिलीट नहीं कर रहे हो, हम ये नहीं बोलते कि किसी भी बंदे की एक वोट होना चाहिए, ये हमारा अपना मकसद है। मीडिया के साथी, मैं आज आपको एक चौंका देने वाला आंकड़ा बताना चाहता हूं। इससे पहले भी मैंने कहा था, इससे पहले भी मैंने प्रेस में कहा था, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का कानून है, एक आईडी से 6 वोट बढ़ाई जा सकती। जाके आप मालूमात ले लो, प्रेस वाले भी मालूमात लो, कोई बुराई नहीं है। मैं मोबाइल नंबर डिक्लेयर नहीं करूंगा, आधा करूंगा, क्योंकि किसी का भी मोबाइल नंबर हो सकता है, उसको लोग परेशान ना करें, उसके साथ गलत बर्ताव ना करें। मेरे पास मोबाइल नंबर भी आया है, लेकिन सिर्फ आपको मैं बताना चाहता हूं 902810, बाकी का मैं नहीं बोलना चाहता हूं। मेरे पास है ये मोबाइल नंबर से 581 वोट बढ़ाई गई। कानून क्या है? एक व्यक्ति, एक इंसान अपनी आईडी से 6 वोट बढ़ा सकता है। ये मोबाइल नंबर से 581 वोट बढ़ाई गई। 581 वोट इसकी है। कौन है ये व्यक्ति? कौन है ये इंसान? दूसरा नाम, दूसरा है मोबाइल नंबर 927045। ये मोबाइल नंबर से 475 वोट बढ़ाई गई। हमारी यहाँ शहर की आदि 475 वोट बढ़ाई गई। कानून क्या है? 6 वोट का। तीसरा मोबाइल नंबर है 704089। 366 वोट बढ़ाई गई। 366 वोट बढ़ाई गई इस नंबर से। चौथा नंबर है 976310। 323 वोट बढ़ाई गई। 323 वोट इस नंबर से बढ़ाई गई। और पांचवा है 927273। 316 वोट बढ़ाई गई। ये सिर्फ मैंने 5 मोबाइल नंबर से आपके सामने ये कितनी वोट बढ़ाई गई, ये सिर्फ मैंने डाटा रखा हूं। ये मालूमात शहर के आवाम को मैं दे रहा हूं। ऐसे मेरे पास कई 100 नंबर है जिससे 50 और 100 से ज्यादा वोट बढ़ाई गई। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये 2 नंबर ही नहीं है? दोस्तों और साथियों, अब मुझे बताओ, एक यादी नंबर है, 176 नंबर की यादी है। 176 नंबर की यादी है।
वो नंबर पे कोई एड्रेस नहीं है, यानी वो घर के ऊपर कोई एड्रेस नहीं है। एक घर में कितनी ओट होना चाहिए? कितने लोग रहेंगे? 5 रहेंगे, 10 रहेंगे, 5 भाई भी होंगे तो 25, मान लूंगा 25 ओट हो सकती है एक परिवार में। कितनी ओट है? 187 ओट। बताओ मुझे, ये तालुका घोषित कर देना। एक घर में 187 लोग रहते हैं। यादी नंबर 176 में, यादी नंबर 97 में, जो 00 नाम पर एड्रेस है, 00, 216 लोग रहते हैं वहां पर एक एड्रेस पर 216 लोग। मेरे पास उसके नाम भी है। यादी नंबर 18 में डैश है, सिर्फ एक नुक्ता है, उसमें 86 घर के अंदर लोग रहते हैं, वोट है वहां पर 86 वोट। यादी नंबर 118 में 143 घर नंबर है, घर नंबर बोल रहा हूं। 118 में 173 वोट वहां पे रहते हो घर के अंदर। 173 वोटर रहते हैं, उनके बच्चे अच्छे मिलाएंगे तो 500 समझ 10 पाइडी पकता हूँ रोजाना सुबह से। और 281 यादी नंबर है, घर नंबर 198, उसमें 54 वोट है, 54 लोग रहते हैं। इस तरीके का फ्रॉड, ये सिर्फ मैं आपको छोटा फिगर लाया हूं। मेरे पास ऐसे कई 100 मोबाइल नंबर, कई 100 घर के एड्रेस और कई 50 वोट से ज्यादा वोटे हैं, ऐसे मेरे पास है डाटा। सिर्फ मीडिया के लिए, आपको बताने के लिए, सिर्फ एक मैं सिंपल मिसाल देने के लिए आज मैंने ये डाटा आपके सामने रखा, ये डाटा रखा। दोस्तों, ये फ्रॉड नहीं है, ये बोगसगिरी नहीं है क्या? मैं आज हमारे शहर के बीएलओ, चाहे वो कोई भी यादी के बीएलओ हो, मैं आप लोगों से दोबारा गुजारिश कर रहा हूं, दोबारा गुजारिश कर रहा हूं कि मेहरबानी करके आपके पास हमारे कार्यकर्ता आ रहे, हमारे कार्यकर्ताओं का साथ दो। बाहर की यादी के अंदर दूसरे यादी, बाहर की वोट तुम्हारी यादी में आई है, उसको डिलीट कर दो, डिलीट कर दो, बोगस वोट कट कर दो, डबल वोट कट कर दो। गुजारिश कर रहा हूं, आप मेरे अपने शहर के लोग हो, कोई बचाने आएगा नहीं, शहर का एमएलए बचाने नहीं आएगा। अगर आपको कोई वोट करता साबित कारपोरेटर, तो वो बचाने नहीं आएगा। याद रखना मेरी बात, ये मीडिया के जरिए आपको गुजारिश कर रहा हूं। अभी जो आज नाम बोल रहा हूं, क्या मेरा सेवा करना कर लेना, कहा कंप्लेन करना कर देना, बीएलओ लोग से मेरा बुरा चैलेंज। वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 5, ये ना हमारा पुरानी यादी का बराबर, यादी नंबर 11 का बीएलओ जो किसी की दलाली कर रहा है या वर्करी कर रहा है, पवार सुदाम कर्मा, मैं ये बोलना चाहता हूं, ये बीएलओ बोगस वोट, डुप्लीकेट वोट नहीं काट रहा है। यादी नंबर 16 तकमिली नदीम अहमद, नदीम अब्दुल रहीम, ये भी किसी पार्टी की वर्करी कर रहा है। रियान अहमद अब्दुल रहमान, यादी नंबर 17, ये भी किसी पार्टी की वर्करी कर रहा है। अबू जैद अब्दुल लतीफ, यादी नंबर 24, ये भी किसी पार्टी की वर्करी कर रहा है। ये मेरे कार्यकर्ताओं ने, जिम्मेदारान ने मुझको कहा कि ये लोग कोई मदद करने तैयार नहीं है, फोन नहीं उठा रहे, गली में नहीं आ रहे,
और बानाबाजी कर रहे हैं, आज नाम डिक्लेयर कर रहा हूं। वार्ड नंबर 6 मोमिन इम्तियाज अख्तर, यादी नंबर 36, ये भी किसी पार्टी की चापलूसी कर रहा है। वार्ड नंबर 6 यादी नंबर 49 नवीद अख्तर अब्दुल कुद्दूस, ये भी किसी पार्टी की चापलूसी कर रहा है। यादी नंबर वार्ड नंबर 13 काशिफ अख्तर शकील, 142 यादी नंबर पर है। 148 यादी नंबर पर मोहम्मद इसराइल मोहम्मद इब्राहिम, यादी नंबर 150 अब्दुल हसीब अब्दुल रशीद, यादी नंबर 155 शेख सलीम शेख कयूम, इम्तियाज अहमद सोहेल अहमद, यादी नंबर 156 तनवीर अली शमशेर अली काजी, 157 यादी नंबर मोहम्मद जैनुल अब्दीन, यादी नंबर 158 मोहसिन अंजुम सैयद यूसुफ, यादी नंबर 159 नईम अहमद अब्दुल मजीद, यादी नंबर 171। ये सब कंप्लेंट मेरे पास आई है। वार्ड नंबर 21 गुलशेर नगर डीपू सैयद इश्तियाक अली साकिर अली, यादी नंबर 329 अंसारी मुजम्मिल हुसैन, 330 यादी नंबर अशमीर जमाल परवेज, 331 रियाज अहमद अब्दुल गनी, यादी नंबर 332 शाहिद अख्तर निसार अहमद, यादी नंबर 333 जुबैर अहमद अफजाल अहमद, 334 यादी नंबर हफीजुर रहमान, 335 यादी नंबर अंसारी मोहम्मद आमिन उस्मान गनी, 336 मुबशिर नजीर अहमद, 337 आसिफ इकबाल मोहम्मद अब्बास, 338 मोहम्मद सलीम अजीज शाह, 339 शेख मोबिन शेख रहीम, 340 हिलाल अहमद निहाल अहमद, 341 मुदस्सिर हुसैन शफीक अहमद, 342 सैयद अजहर कादरी, 343 यादी नंबर। ये यादी इस तरीके से ये जो बीएलओ के नाम मैंने डिक्लेयर किया, इनकी शिकायत मेरे पास आई है। शिकायत मेरे पास आई है, मदद नहीं कर रहे, और बहुत सारी शिकायत अगर रोजाना आएगी, मदद नहीं करेंगे। मैं आज प्रांत ऑफिसर साहब से बोलना चाहता हूं कि आपके बीएलओ की पुलिस कंप्लेन करे, लेटर दे, साइबर क्राइम को लेटर देकर इनका डिटेल कॉल हिस्ट्री निकालिए, सीडीआर निकालिए कि कौन सा साबिक कारपोरेटर, कौन सी पार्टी के लोग इनको मना कर रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग लाकर इनके ऊपर 420 का गुना और इनके ऊपर प्लानिंग का गुना दाखिल करे और 353 का गुना भी दाखिल करे। निकालिए रिकॉर्डिंग इनकी, कौन इनको रोक रहा, कौन इनको दम दे रहा, निकालिए। ऐसे शहर के तमाम जेलों का अगर सीडीआर आपने निकाला तो आपको सच्चाई समझ में आ जाएगी। कितने लोग इनको फोन करते हैं, कौन लोग इनको रोकते हैं, इनकी रिकॉर्डिंग लाओ और आप इनके ऊपर फौजदारी गुना दाखिल करो। ये शेख आसिफ की लड़ाई नहीं, ये हमारी पार्टी के वर्करों की लड़ाई नहीं, इस देश की लड़ाई है, लोकतंत्र की लड़ाई है। ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं, ये कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं। इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करो, ये मेरी गुजारिश है। दोस्तों और साथियों, वो तमाम ही बीएलओ हजरात, याद रखना, ये धमकी मत समझना। आप कौन सी स्कूल में पढ़ाते, आप कौन सी यादी के ऊपर बीएलओ हो, आपका घर का पता है, मैं कल से याद रखना, आप सरकारी कर्मचारी हो, आप पर माहिती अधिकार, राइट टू एजुकेशन कानून आप पर लागू है।
मैं माहिती अधिकार लगाऊंगा, आपकी प्रॉपर्टी की मालूमात मांगूंगा, आपने कितने साल से अपनी प्रॉपर्टी ज्यादा शो नहीं की सरकार के पास, वो माहिती अधिकार लगाऊंगा। आप मजबूर कर रहे हो मुझे पर्सनल जाने के अंदर, पर्सनल। फिर प्रॉपर्टी बाहर आएगी तो बोलना मत कि शेख आसिफ दुश्मनी निकाल रहा है। शेख आसिफ ने ये कान सुन सुन के दुश्मनी के पक्के कर लिए, डरने वाले। आज साफ बोल रहा हूं, इसको धमकी समझो, उसको कुछ भी समझो, उसके लिए हमारी मुकम्मल तैयारी है। और मैं आज इस बात का ऐलान करता हूं, ये तहरीक यहाँ खत्म नहीं होगी। अब अगले जुमा को सैलानी चौक में वार्ड नंबर पुराना 18 और वार्ड नंबर 21 की यादी की डिजिटल होर्डिंग लगाई जाएगी और उसके ऊपर इस्लामाबाद की ओर कितनी उनके फोटो चिपकाऊंगा। बाहर की ओर कितनी उस यादी के अंदर आई, उनके फोटो लगाकर आवाम के सामने उनका पंचनामा कराऊंगा और वो आवाम को बताऊंगा वहां के कि ये आपका हक मारा गया, आपकी वोटों का हक मारा गया, आपकी वोट की अहमियत कम की गई। शुरुआत वहां से करूंगा और पूरे शहर के अंदर ये तहरीक खड़ा करूंगा। याद रखना, इंसानियत इसी में है बीएलओ हजरात, कि आप कल से और आज से जो ईमानदार है ना, हम जो सबूत दे रहे वो डिलीट कर दो, डिलीट कर दो। नहीं तो तुम्हारा पंचनामा तुम जिस यादी के बीएलओ हो वहीं आके करूंगा। याद रखना इस बात। अगर मुझे सियासत में रहना है तो मैं लड़ाई लड़ूंगा। सियासत में मुझे और हमारे साथियों को रहने पे लड़ाई लड़ूंगा। इसके लिए आज मैं रास्ते पे निकला हूं और इस बात का भी आज ऐलान करता हूं। प्रांत साहब, आपसे भी रिक्वेस्ट है, मैं मुंबई जाकर आया, इलेक्शन ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के चोकलिंगम साहब है उनसे मिल के आया, मेमोरेंडम दिया, सबूत दिया। राज्य निवडणूक आयोग, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के पास गया, वहां मेमोरेंडम दिया, सबूत दिया, आपको सबूत दिया। बीएलओ की शिकायत कर रहा हूं, यादी बन रही है। मैं आज इस बात का ऐलान करता हूं, एक हफ्ते का मैं इंतजार करूंगा। अगर इसके अंदर तेजी नहीं आई, वोट नहीं करी, यादी सीधी नहीं की गई, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पूरा मटेरियल ले जाकर पिटीशन फाइल करूंगा पार्टी की तरफ से। इस बात का आज मैं ऐलान कर रहा हूं और बीएलओ के नाम भी उसमें ऐड करूंगा, बीएलओ के नाम भी ऐड करूंगा। याद रखना ये बात, कैसे भ्रष्टाचार वो साबित करूंगा, ये आज ऐलान करता हूं। और मैं तो इंसानियत सीधे से किसके दबाव में आऊं मत, कोई बचाने आएगा नहीं।